मंत्री नहीं आता, बस ऐसे ले लिया और क्या बोलते मम 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 मम, वो तम पम 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 है ना मंत्र में, तो क्या बोलते मम 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 मम। बोलो ना, हम कोई ठेका लिए क्या प्रवचन का? क्या आप लोग तो सब ऐसे बैठे छावनी में जैसे मामा के घर पर छुट्टियां मनाने आए हो। मैं कोई मामा थोड़ी हूं तुम्हारा। कौन बोला आप मामा? ये नाना तूने बोला? किसने बोला? भैया ध्यान रख करके चलना। बोलो मम 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 मम, जो ना बोले उसे हमारी पीछे की कसम। अब तो बोलोगे, और फिर भी नहीं बोले तो महाराज हेल्प करो ना, कमंडल रख दो, या हमारे असिस्टेंट हमारे साथ रहते हैं। हाँ बोलो, दोनों सामने रख दिए। बोलो मम 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 मम, सही सही बोलना, झूठी मत बोलना। 3 भगवान देख रहे, 3 महाराज देख रहे, और 3 भगवान 3 महाराज के साथ छुल्लक फ्री है। 1 के साथ या 6 के साथ, मतलब फ्री में आए वो, मतलब वो छुल्लक जी ऐसे ही बन गए, उनकी कोई कीमत ही नहीं है। बेचारे फोकट में तपस्या कर रहे हैं। यही तुम्हारा वात्सल्य है। हम तो मम 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 बोल रहे थे, मैं समझ गया। फिर मैंने उसके बाद, मैं सच कह रहा, मैंने उसके बाद आज तक किसी ने से नहीं बोला कि तुम जोर से बोलो, क्योंकि मैंने समझ लिया ये सब बोल रहे हैं, ये सब मम 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 वाले हैं। अब उसको शुद्धि बुलवाते हैं, उस आदमी को शुद्धि बोलो तो धीरे से, क्योंकि आता ही नहीं है, तो उसकी पत्नी बोलती बोलो मन शुद्धि, बोलो ना मन शुद्धि। उसकी पत्नी एक बार बोलती है, दूसरी बार पति बोलता है बोलो मन शुद्धि, तो बोलता है मन शुद्धि। पर उसकी पत्नी बोलती है बोलो वचन शुद्धि, तो बोलता है वचन शुद्धि। फिर बोलती है बोलो काय शुद्धि, तो जोर से बोलता है काय की शुद्धि। बोलो ना, उसको गुस्सा आ गया, ये मुझे पढ़ा रही क्या? मैं KG1 का बच्चा हूं क्या? अरे बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। और फिर लिए लिए खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे। इधर देखो, वात्सल्य भाव से आहार देने आए थे, चलो आज महाराज जी को आहार देने आए। मन शुद्धि वचन शुद्धि, कटोरा लिए रहे लिए रहे लिए रहे लिए रहे लिए रहे। महाराज जी ले ही नहीं, महाराज जी ले ही नहीं। बोलो महाराज जी, और खड़ा है और सबसे ले रहे, वही का नंबर नहीं आ रहा, वही का नंबर नहीं आ रहा। उसको जोर से गुस्सा आया, बोलता महाराज जी लेना कि नहीं लेना ये बताओ पहले, लेना कि नहीं? ले रखी कटोरी, हम जा रहे। अरे मैंने कहा वजनदार आदमी है ये तो, वजनदार आदमी है, बिल्कुल चेहरा लाल, टमाटर से भी ज्यादा लाल। मैंने कहा इसकी थोड़ी शांति कर दो, तो मैंने उससे ले लिया। फिर तो उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिली, और ले लिया तो और शांति मिली, और लिया तो थोड़ा उसने वो हंस दिया, और लिया तो मुस्कुरा पड़ा, एकदम खुश हो गया। बोले अब मजा आ गया। सब्र का फल हमेशा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। वात्सल्य हमारे अंदर होना चाहिए, वात्सल्य हमारे अंदर होना चाहिए। वात्सल्य जहां पर होता है, मुनियों के प्रति प्रेम रखने वाले श्रावक भी होते हैं, मुनियों की चर्या कराने वाले श्रावक भी होते हैं। पंचम काल के अंत तक, बोलो पंचम काल के अंत तक जिन धर्म चलेगा, जब तक दिगंबर महामुनिराज पंचम काल का 3 वर्ष 8 माह 15 दिन जब शेष रह जाएंगे, तब तक मुनि महाराज रहेंगे। सिर्फ पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहेंगे, तब मुनियों का साम्राज्य का अभाव हो जाएगा। लास्ट तक दिगंबर महामुनिराज बने रहेंगे, और जिन धर्म की चर्याएं होती रहेंगी, मुनिराजों की आहारचर्या होती रहेंगी, नगर नगर में गांव गांव में चौके भी लगते रहेंगे, कमंडल भरने वाले भी मिलेंगे, शौच क्रिया कराने वाले भी। बोलो ना, अरे आज का आनंद कहो, आनंद भयो, बोलो आनंद भयो। शौच कराने वाले भी मिलते रहेंगे, भैया वृत्ति करने वाले भी आते रहेंगे, और जब तक महिला मंडल जीवंत है तब तक चौके भी लगते, तब तक चौके भी
चौके भी तब तक निरंतर चौके भी चलते रहेंगे और प्रवचन भी चलते रहेंगे। कई बार क्या होता है, महाराज जी आ रहे, कौन चौका लगाएगा, कौन प्रवचन सुनने आएगा? भैया जब दुकान खुलती है तभी ग्राहक आते हैं, दुकान खुलती है तभी ग्राहक आते हैं। बस इसी प्रकार से जब मुनिराज प्रवचन करने लग जाते हैं तो लोग अपने आप आ जाते हैं। आज भी प्रवचन करने वाले भी हैं और प्रवचन, बोलो ना, प्रवचन करने वाले भी हैं और प्रवचन सुनने वाले भी हैं, सेवा करने वाले भी हैं। सबका अपना अपना भाग्य होता है, बोलो सबका। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। आपका भाग्य अलग है, आपका भाग्य अलग है, आपका भाग्य, बोलो ना, आपका भाग्य, आपका भाग्य अलग है और हमारा भाग्य, बोलो महावीर भैया, आपका भाग्य और आपका भाग्य अलग है। सबका भाग्य अपना अपना है। परेशान होने की आवश्यकता, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भाग्य का किसी को कभी मिलता नहीं है। जिसके भाग्य में जो होगा, मेरे भाग्य में होगा, वो कहीं भी जाने वाला। देखो, मैं आपको एक भाग्य की बात बता रहा, और वात्सल्य है, प्रेम है। एक गांव में मेरा चातुर्मास हुआ। चातुर्मास जब हमारा हुआ तो 3 दिन से एक 4 साल का बच्चा पड़गाने खड़ा हो रहा था और मैं पड़ग नहीं रहा था, और वो अपनी तोतली भाषा में नमोत्तु 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 माद्दी, नमोत्तु माद्दी, नमोत्तु माद्दी। अब उसको बाकी कुछ नहीं आता था। मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसको लांग करके गया और रोज बढ़िया नए कपड़े पहन करके आए। वो छट्टे काल के कपड़े पहन के नहीं आता था। लोग तो चौका लगता है तो मंदिर से कपड़े निकालो जो पोटलियों में बंधे रखे हो, 3-4 साल 5 साल पुराने, बिल्कुल मैले कपड़े पहन करके। भैया, गंदे कपड़े पहन करके आहार दोगे दरिद्री बनोगे। मंदिर के कपड़े पहन करके कभी दान नहीं दिया जाता है, दरिद्रता का प्रतीक है। अपने खुद के हमारे वस्त्र होना चाहिए, अच्छे वस्त्र होना चाहिए। आहार में पीले कपड़े नहीं, आहार सफेद कपड़ों से दिया जाता है, पूजा पीले कपड़ों से की जाती है। अच्छे वस्त्र हमारे होना चाहिए। तुम चौके में राजा श्रेयांश बनकर के आए हो। वो बच्चा नमोत्तु नमोत्तु नमोत्तु। एक दिन लांग के गया, मेरा भाव आया कितने दिन इसको लांगूंगा। आखिर में उसके सामने में पड़क गया। उसने जल्दी जल्दी परिक्रमा लगाए, घर वालों ने परिक्रमा लगाए, साथ में गया, पहुंचा, चौके में पहुंचा, नवदा भक्ति पूर्वक आहार प्रारंभ हुआ। गोदा जी ध्यान देना, निष्कर्ष लास्ट में निकलेगा। परिक्रमा लगाए, सब कुछ हुआ और बार बार पापा की धोती खींच रहा था, मुझे भी देना है, मुझे भी। जिसके खाने के दिन हो वो खिलाने के लिए आ गया। बोलो, जिसके। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो थोड़ी सी। तुम 50-50 साल के हो गए, तुम आहार देना नहीं सीख पाए। जिसका चौका उसकी समस्या, जिसका चौका उसका संकट। अरे कोई बात नहीं, चौका नहीं लगा सके पर आहार देने तो देश सजा सकते थे। तन से पूरे सही थे लेकिन मन तुम्हारा विकलांग था, इसलिए तुम आहार देने नहीं आ पाए। जगह छोटी थी, क्या होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। भावना हमेशा ऊंची रखो, विचार हमेशा ऊंचा रखो, सोच ऊंची रखोगे तो काम भी हमेशा क्या होगा। पहले ही से सोच छोटी है तो काम कभी बड़ा नहीं हो सकता है। मैं उससे ले नहीं रहा था क्योंकि वो 4 साल का था और 8 साल अंतर्मूर्त से पहले किसी से आहार नहीं ले सकते, और इससे कम उम्र का बालक अभिषेक भी नहीं कर सकता। अगर कोई पिता उसे बच्चे को गोदी में लेके अभिषेक कराते तो इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं है उसके लिए।
8 साल के पहले उसके अंदर अभिषेक करने की योग्यता नहीं आती है। ध्यान रख के चलना। तुम 3 साल के बच्चे को लाए और उसके लिए तुमने अभिषेक करा दिया। मेरा नन्नू तो अभिषेक करता है, नन्नू तो करता, गन्नू को भी तो कराओ। गन्नू दुकान पर गया है, भैया ध्यान रख करके चलना। वो मैं लिया नहीं, वो बार बार पापा मुझे आहार देना, पापा मुझे आहार देना, तो मना कर रहे थे। तो उसको गुस्सा आ गया, तो वही बिल्कुल नीचे क्या हो गया, बैठ गया। जहां भगोनी रखी थी वही नीचे बैठ गया। दाने दाने पर लिखा है, बोलो ना फिर, दाने दाने पर लिखा है। अरे जोर से बोलो, क्या निद्रा में स्टेशन पर थोड़ी बैठे हो? बोलो, दाने दाने पर लिखा है। अब लगा ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है। दाने दाने पर लिखा है, बोलो जिसके, बोलो अतुल भैया, जिसके, करो ना, जिसके, अहो कहो आनंद है कि नहीं? जिसके ऊपर वाले से, जिसके ऊपर वाले से संबंध अच्छे हैं, उसका नीचे वाला कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। और जिसने ऊपर वाले से बिगाड़ ली है, उसका नीचे वाला कुछ भी सुधारने वाला नहीं है, कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। और वो बीन करके लेता रहा, खाता रहा। मैं भी देखता रहा वो कैसा क्षण होगा, वो कैसा दृश्य होगा, वो कैसा अलौकिक क्षण होगा कि वो बच्चा लेता जा रहा। उसे ये नहीं लगा कि नीचे का पड़ा है, गंदा पड़ा हुआ है, किसी का जूठा है। अरे जूठा नहीं है, ये गुरु का, बोलो ना देवेंद्र भैया, ये गुरु का, ये गुरु का प्रसाद है, ये जूठा नहीं है। जो जूठा होता है वो प्रसाद नहीं होता है। बोलो, जो झूठा होता है वो प्रसाद नहीं होता है, और जो प्रसाद होता है वो कभी झूठा नहीं होता है। वात्सल्य से रूखी रोटी देना घी युक्त हो जाएगी, है ना। वात्सल्य भाव से पानी देना दूध हो जाएगा। वात्सल्य भाव से तुम पानी दोगे घी हो जाएगा। वात्सल्य भाव से रूखा सूखा दोगे मीठा हो जाएगा। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपका स्नेह चाहिए। अरे पैसा लेन देन की बात है, प्यार से ही सब कुछ होता है, स्नेह से सब कुछ होता है, वात्सल्य से सब कुछ होता है। अगर कोई श्रावक साधु के दरवाजे पर आता है तो सिर्फ एक साधु की एक झलक पाने को आता है, वो दर्शन करने को आता है साधु के पास, वो धक्का खाने को। बोल लो, हंस के बोल लो, मैं दर्शन करने आया हूं। बोलो, मैं धक्का खाने, धक्का खाना हो राजबाड़ा चले जाओ, चले जाओ राजबाड़ा, धक्के ही धक्के मिल जाएंगे आपको। अरे हमें क्या लेना देना है, हमें तो बस एक बार गुरुवर का दर्शन मिल जाए और श्रावक को ऐसा हाथ हो जाए, और साधु यदि ऐसा हाथ कर दे तो कहना ही। अभी ताली मत बजाना, तुम भटकती आत्मा हो, ताली मत बजाना, अभी आगे की सुनो बात। साधु यदि निगाहें ऐसी कर देता तो श्रावक खुश हो जाता है, यदि हाथ ऐसा कर देता है तो और प्रसन्न हो जाता है, और यदि मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दे तो बार बार आने को जी करता है। और यदि हाथ ही पकड़ ले और सिर पर हाथ रख दे तो वो श्रावक उनका ही हो जाता है, वो श्रावक उनका ही हो जाता है। अरे क्या पैसा दिया, क्या पैसा दिया, क्या लाख रुपए होता है, क्या करोड़ रुपए होता है। कोई कितना भी दे दे, बोलो ना पारस जी, कोई कितना भी दे दे, पर तुम्हें तो एक टाइम ही मिलेगा। दूसरी बार तुम्हें मुद्रा ना बना पाओगे, तुम्हें तो पैदल ही चलना पड़ेगा, तुम्हें केसलोन से ही करना पड़ेगा, है ना, तुम्हारे पद विहार ही करना पड़ेगा। आशीर्वाद देने से, लोगों को आशीर्वाद मिलने से उनकी खुशियों का पारावार नहीं होता। जब कोई व्यक्ति श्रीफल लेकर के आता है और धर्म के ठेकेदार
धर्म के ठेकेदार उनको कुत्ते की तरह ललकार देते हैं, चलो निकल जाओ, अभी तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे, आचर्षी फ्री नहीं है। अरे भैया मैं कौन चर्चा करने आया हूं, मुझे तो दूर से अभी नहीं मिलेंगे। जबकि बेचारी उनको तो मन में कोई भाव ही नहीं है। नरियल तब मिलेगा चढ़ाने के लिए, 5,000 है कि नहीं है। बेचारा 500 रुपये दिन कमाता, क्यों उसके लिए तुम ठुकरा रहे हो, क्यों किसी की श्रद्धा का घात कर रहे हो, है ना। अगर किसी के लिए मृत्यु हो जाए उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति श्रीफल लेकर के आए और वह रोते रोते वापिस जाता है कि मेरी कैसी किस्मत है, मुझे दर्शन नहीं मिला है, तब उसकी आत्मा से पूछो उसको कितनी वेदना होती है। उसके सम्यक्त का हमेशा के लिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, वात्सल्य भावना के ऊपर कभी साधुओं के साथ नेतागिरी नहीं करना, कभी साधुओं के साथ नेतागिरी नहीं करना। भक्त बनो पर द्वारपाल मत बनना भैया, भक्त बनो पर। कोई आया है महाराज श्री, 4 लोग दर्शन के लिए आए हैं, हाँ करा दो, पर तुम जबरदस्ती खड़ नहीं अभी नहीं मिलेंगे। अभी आचर्षी सामायिक में मैं भी सामायिक करता हूं, मैं भी प्रतिक्रमण करता हूं, पर उस कितनी श्रद्धा लेकर के जाता है, कितनी श्रद्धा लेकर के जाता है। आचार्य धर्मसागर महाराज जी का नाम सुना होगा, बस लास्ट बात कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। आचार्य धर्मसागर जी महाराज के पास जब एक मुनिराज आए, धर्मसागर जी मुनिराज आचार्य महाराज के पास एक मुनिराज आए, वो छोटी उम्र के मुनिराज थे, बाल मुनि थे वो, तो सिंहासन पर बैठे थे और वो आए। महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए, महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए। उनको इतना वात्सल, और मुनिराज को देख के इतना वात्सल आया, उन्होंने उनको अपने हृदय से लगा के उन्होंने अपनी गोदी में बिठा लिया उनके लिए। अहो बाल अवस्था में तो मुनि बन गए, धन्य है, कितनी तपस्या करते हो, एक बार भोजन एक बार पानी, अंतराय। वात्सल्य ऐसा होता है, साधु साधु में वात्सल्य नहीं होगा। बेचारे श्रावक कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हें देने ही आए, लेने नहीं आए। घर छोड़ के आता, परिवार छोड़ के आता, बच्चे छोड़ के आता, व्यापार छोड़ के आता है, तुम्हारी सेवा करने को आया, दर्शन करने को आया, तुमसे कुछ मांगने नहीं आया। बस उसको एक बार इधर देखो, एक बार ऐसा कर दो, वो तुम्हारी सेवा में लगा। श्रावक नहीं है तो मुनि की चर्याओं का भी पालन नहीं हो सकता है। 80% चर्याएं साधु की श्रावक के ऊपर डिपेंड करती है। तो प्रवचन वात्सल्य भावना ये तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण है। अपने अपने भाग्य का सबको मिलता, निरंतर अपनी अच्छी भावनाएं रखें, साधुओं से जुड़ के रहें, साधुओं की सेवा करते रहें, साधुओं की आराधना करते रहें, जिससे आपका पुण्य सदा हरा भरा रहे। इसी मंगल भावना के साथ चलो शांतिनाथ भगवान।